Hello everyone, welcome to my channel Education Vita by Shubha ma'am. I have created this channel where I will be post in my lectures related to English literature. So students, today I am going to explain Shakespeare's sonnet number 18. So let's start. स्टूडेंट्स सबसे पहले जब भी हम शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं या हमको उसके सोनेट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है तो शेक्सपियर के सोनेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखना चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट है कि शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा है। सेकंड पॉइंट, सोनेट्स 1 to 126 आर एड्रेस्ड टू अ यंग मैन नोन एज द फेयर यूथ। यानी शेक्सपियर ने 1 से 126 जो एड्रेस किया है सोनेट वो यंग मैन को किया है जिसे फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट, सोनेट्स 127 to 154 आर रिटन टू द डार्क लेडी। नेक्स्ट पॉइंट, अ शेक्सपियर सोनेट हैज़ 14 iambic pentameter। 14 iambic pentameter, iambic pentameter मतलब होता है कि अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ 5 metrical feet। लाइन्स डिवाइडेड इनटू 3 quatrains। क्वाट्रेंस मतलब होता है 4 पद वाला जिसमें 4 लाइन्स होती हैं। एंड विथ अ कपलेट। कपलेट मीन्स होता है दोहा। द्विपदी जिसमें 2 पद होते हैं। और शेक्सपियर की सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो इज़ यूजुअली ABAB, CD EF EF GG। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं शेक्सपियर सोनेट नंबर 18 के एक्सप्लेनेशन पर। जैसे मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को देखा है, मैं जब कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो अक्सर बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन विथ बाइलिंगुअल, यानी आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाइए, वो हमारे लिए ईजी पड़ता है। सो मैं इस सोनेट्स को आपको हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसा कि पहली लाइन है, या फिर ये कहिए कि सोनेट्स का टाइटल है शाल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। हम इसके टाइटल से ही देखते हैं। शाल मतलब होता है गागेगी, आई मतलब मैं, कंपेयर मतलब तुलना, दी मीन्स तुम्हारी, टू अ समझ डे। यहाँ पर ऑथर जो है वो बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी मतलब जो फेयर यूथ है, जो उसका फ्रेंड है, तुम्हारी कल्पना यहाँ पर ऑथर कह रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समझ डे से करूँ। पहली लाइन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। क्या मैं तुम्हारी तुलना समझ डे से करूँ। अब यहाँ पर जब ऑथर कंपैरिजन कर रहा है अपने फ्रेंड्स की ब्यूटी का समझ डे पे, तो वो पहली लाइन में कहता है दाउ आर्ट मोर लवली। वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, एंड मोर टेम्परेट, और बहुत नाजुक हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ऑथर कहता है कि मई के समय में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, क्योंकि तुम बहुत नाजुक हो, कोमल हो, तो जब उस समय गर्मी के समय में जब कलियां हिल जाती हैं तो तुम भी उसी तरह बहुत नाजुक और कोमल हो, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं ये जो गर्मी में चलने वाली जो हवाएं हैं वो नुकसान पहुंचाएंगी। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे। फिर ऑथर कहता है कि यदि मैं तुम्हारी तुलना समर्स डे से करूं तो समर्स का जो दिन होता है, जो गर्मियों के दिन होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। समटाइम्स टू हॉट, कभी कभी वो बहुत गर्म हो जाते हैं। द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन शाइन्स मतलब होता है आँखों में खटकना। तो ऑथर कहता है कि कभी कभी गर्मी का समय बहुत गर्म हो जाता है और वो हमारी आँखों में खटकने लगता है, आँखों को चुभन देता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और वो कहता है गर्मी के समय में फेयर से फेयर व्यक्ति का भी जो कॉम्प्लेक्शन है या जो चेहरे का रंग है वो कैसा हो जाता है, डिम्ड, यानी धुंधला हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। अब यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल मूड में आया है। वो कहता है प्रत्येक ऐसी वस्तु जो हमारे वर्ल्ड में है, संसार में है, फ्रॉम फेयर टू फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, उसका कहीं ना कहीं पतन होता ही है, उसकी ब्यूटी खत्म होती है। बाय चांस आर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड।
कभी ना कभी वो नेचर के थ्रू या मौके के थ्रू या बदलते हुए दौर में वो चेंज होता जाता है। तो हमने देखा कि शुरू की जो लाइन थी फर्स्ट की, वहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि अपने फ्रेंड की तुलना मैं समझ डे से करूँ। वो समझ डे से अपने फ्रेंड की तुलना करना भी चाहता है, पर वो उसकी कई सारी कमियां बताता है कि जिस तरह से समझ डे में मई के समय गर्म में थपेड़े या गर्म हवाएं चलती हैं। फिर वो कह रहा है कि क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। फिर उसका कहना है कि संसार में कोई भी चीज़ होती है फेयर टू फेयर, वो कहीं ना कहीं उसका अंत होता ही है। इस तरह से है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी कल्पना यदि समझ डे से भी करूँ तो भी कम है। अब इस लाइन पर ऑथर दूसरे मूड में आ जाता है, जहाँ पर ऑथर सोचता है कि मेरे फ्रेंड की तुलना यदि मैं समझ डे से करूँगा तो वो मेरे जो फ्रेंड्स की ब्यूटी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी, उसको इटर्नल नहीं कर पाएगी। सो वो कहता है बट दाई इटर्नल समर शॉल नॉट फेड, परंतु कहता है तुम्हारा ये जो इटर्नल समर है वो कभी भी फेड या धुंधला नहीं होगा। नॉर लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट, और ना ही तुम्हारा ये जो फेयर जो कलर है, जो रंग है, जो तुम्हारी खूबसूरती है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, वो अधिकार भी तुम कभी नहीं खोओगे। चाहे कोई भी नेचर हो, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे वो कितना ही चेंज हो जाए, बट तुम्हारा तुम्हारी सुंदरता पर अधिकार बना रहेगा। नॉर शाल डेथ ब्रेक दाउ वांडरस्ट इन हिज शेड, और ना ही तुम्हारी ये जो खूबसूरती है कभी भी मृत्यु के इसमें दर बदर कभी नहीं भटकेगी। वैन कब, जब वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, जब मैं तुम्हारी खूबसूरती को इन अमर पंक्तियों में समर्पित करूँगा, और ये टाइम दाउ ग्रोएस्ट वो समय के साथ ग्रो करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहा है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक मनुष्य सांस लेंगे या आइज कैन सी, और जब तक ये आंखें देख सकती हैं, सो लॉन्ग लाइफ दिस, तब तक वो तुमको ये जीवन देती रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाता रहेगा। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।